इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में यहाँ पे फिर से बात करेंगे केबीएस पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस की। और यहाँ पे कुछ जो पोइट्री वाला सेक्शन है हम उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फ्लेमिंगो बुक में जो पोइट्री सेक्शन है उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं हमारे जो भी साथी उनके लिए तो हेल्पफुल होगी। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बात करें जो क्लास 12th यानी कि क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसको कवर करने में उनको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद आपको ये एहसास होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कुछ अंक यहाँ से इस वीडियो से मिस कर जाएंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर पहला, अगर यहाँ पे पहले से स्टार्ट करें हम, पहला पॉइंट हमारे पास जो है उसके बारे में बात करें तो फ्लेमिंगो क्या है। पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा फ्लेमिंगो के बारे में। फ्लेमिंगो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लेमिंगो इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड। एक प्रकार का क्या है, ये पक्षी है। फ्लेमिंगो क्या है, एक पक्षी है, यानी कि बर्ड है। तो इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो बुक है हमारी उसमें पोइट्री वाले सेक्शन की बात करें तो इसमें यहाँ पे 6 हमारे पास पोम से हैं। 6 पोम दी गई हैं हमें यहाँ पे, जिसमें पहले नंबर पे है माय मदर एट 66, जो कि कमला दास ने लिखी है। कमला दास इंडियन पोइटेस हैं। इनके बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं, अभी तक वॉच नहीं की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। और अगर बात करें दूसरे नंबर पे जो पोम है हमारे पास, एन एलिमेंट्री स्कूल, आप देख सकते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। तो दूसरी नंबर की पोम है। थर्ड नंबर की पोम हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर पे जो है वो है कीपिंग क्वाइट करके, पैब्लो नेरूडा ने लिखा है इसको। और पैब्लो नेरूडा जो है स्पेनिश हैं। और अगर बात करें एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जो लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। और ये क्या है, ब्रिटिश पोइट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, अ थिंग ऑफ ब्यूटी करके आपको यहाँ पे दिया है 4th नंबर पे। तो ये जॉन कीट्स ने लिखी है। इनसे रिलेटेड वीडियोज भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। और एक तो केबीएस के लिए स्पेशल हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी पे बनाई है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रोड साइड स्टैंड करके है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी हमने बना रखी हैं ऑलरेडी। तो इनको 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ मिला है। और लास्ट पोम की बात करें तो आंट जेनिफर्स टाइगर करके है, एड्रियन रिच ने इसको लिखा है। ये क्या है, अमेरिकन पोइट हैं। तो ये तो थी 6 पोम। अब इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, इनकी थीम को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और डिटेल में अगर आप इनसे रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको केबीएस पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश का अगर पूरा बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग है, आपका रिस्पांस क्या रहता है उसी बेस पे यहाँ पे वीडियोज आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे थीम की बात करें, माई मदर एट 66। यहाँ पे मदर क्या है, कमला दास, यानी कि यहाँ पे पोइट हैं। और कमला दास एक कन्फेशनल पोइट हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता रखा है। एक कन्फेशनल क्या है, ये एक कन्फेशनल पोइटेस हैं। कन्फेशनल का मतलब है अ पोएट हु फ्रीली टॉक्स अबाउट हर मैरिड लाइफ, हर सेक्सुअल मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे कन्फेशनल पोइट हैं। और कन्फेशनल पोइट्री पे भी हमने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं अगर कन्फेशनल से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो। यहाँ पे देखिए थीम क्या है इसकी, एजिंग, यानी कि एजिंग विच इज़ द लॉ ऑफ नेचर हमने यहाँ पे लिखा है। यानी कि एक उनकी माताजी की बात करें तो उनकी माताजी क्या हो चुकी हैं, 66 ईयर की हो चुकी हैं, यानी कि 66 साल की हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं एजेड हो चुकी हैं। तो एजिंग यहाँ पे इसका थीम है। और दूसरी थीम अगर इसकी बात करें तो लव ऑफ द स्पीकर फॉर हर मदर, यानी कि जो पोएटेस हैं यहाँ पे उनका लव अपनी मदर के प्रति वो यहाँ पे दिखाई देता है। बात करें कमला दास की, तो कमला दास के बारे में थोड़ा सा इनके लाइफ स्पेन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये 75 ईयर्स का इनका पूरा अगर बात करें तो इनका लाइफ स्पेन रहा। 1934
फोर्स में इनका जन्म हुआ, 2009 में इनकी डेथ हुई। कमला दास करके है इनका नाम। ये बाद में लास्ट में अगर बात करें तो अपने लाइफ के अंत में ये जो है इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं और फिर इनका नाम सुरैया बेगम पड़ जाता है। और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो शुरुआती दिनों में ये मलयालम में लिखा करती थी और मलयालम में इनका पेन नेम था माधवी कुट्टी करके। माधवी कुट्टी करके इनका पेन नेम था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त बात करें, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि आत्मकथा माई स्टोरी करके, माई स्टोरी मेरी कहानी करके है, माई स्टोरी करके। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो रखा है 1976 में। इसको ओरिजिनली लिखा गया था, इट वाज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम एंते कथा। इट्स टाइटल वाज एंते कथा। इसका जो टाइटल था आप देख सकते हैं, एंते कथा करके था। 1973 में इसको मलयालम में लिखा गया, 1976 में इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि माई स्टोरी करके था। तो ये तो थी कमला दास के बारे में बात की हमने यहाँ पे। और कमला दास ने यहाँ पे मदर एट 66 यानी कि मदर का कंपैरिजन अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा सा इस पोम के बारे में, तो मदर को किसके साथ कंपेयर कर रखा है? लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर कर रखा है। किसके साथ कर रखा है? लेट विंटर्स मून के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। लेट विंटर्स मून। तो विद हुम द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो किसके साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है मदर को? लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है। और तो बाद में बात करें तो पोएटेस जो है वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही होती हैं कार में, और उनके पास में उनकी माताजी बैठी रहती हैं। तो माताजी एक मतलब जब बैठी रहती हैं तो कहीं ना कहीं एजिड होने के कारण, यानी कि एजिंग की बात करें तो 66 ईयर की होने के कारण उनका जो मुंह एकदम से खुला का खुला रह जाता है और वो पेल और वीक पड़ जाती हैं। यानी कि एक बात करें तो ओल्ड एज में हैं, बूढ़ी अवस्था में हैं, तो इसके कारण वो बिल्कुल एकदम पेल रहती हैं और शरीर में जो है ब्लड की कमी और इसके अलावा वीकनेस कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? लेट विंटर्स मून के साथ। क्योंकि लेट विंटर का मून जैसा कि हमने बताया है वो क्या फॉग के कारण या मिस्ट के कारण जो है बिल्कुल वो भी डिम रहता है, जैसा कि आजकल के दिनों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अगर पोएटिक डिवाइस जो मोस्टली यहाँ पे यूज हो रखा है तो वो सिमिली है, क्योंकि कंपेयर किया गया है। तो और इसके अतिरिक्त यहाँ पे स्प्रिंटिंग करके भी यूज होता है ट्रीज के लिए। तो ट्रीज कहीं ना कहीं उनको स्प्रिंट करते हुए, ट्रीज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ट्रीज तो दौड़ती नहीं है ना पेड़, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच है। अब बात करें इसमें कहाँ की ओर जा रही होती हैं, तो कोचीन एयरपोर्ट हमने बताया आपको। तो कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही होती हैं पोएटेस यानी कि कमला दास, और उनके बगल में उनकी माताजी बैठी हुई रहती हैं। तो इतना इसके बारे में है। ज़्यादा डिटेल में हमने ऑलरेडी इस पोएम को डिस्कस कर रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ जानना हो। तो अगर दूसरे पोएम की बात करें यहाँ पे, तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम करके है। तो ये किसने लिखा है? स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। इनका जन्म अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो 1909 से 1995 है। 1909 से 1995। 1995 में हमने अगर बात करें तो यहाँ पे 1995 से रिलेटेड एक पॉइंट मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सीमस हीनी को जो है नोबेल प्राइज यहाँ पे मिला हुआ है। सीमस हीनी करके हैं, अगर इस पॉइंट पे अब इसको सर्च कर सकते हैं, सीमस हीनी करके, जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता रखा है। तो उनको मिला हुआ है सीमस हीनी को 1995 में। तो स्टीफन स्पेंडर की बात करें तो ये क्या है? इनका पूरा नाम है सर स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर, CBE करके इनका पूरा फुल नेम है, और ये ब्रिटिश पोइट हैं। और यहाँ पे बात करें तो स्लम में जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे कंडीशन को क्या किया गया है? बताया गया है। एक टाइप से नरेटिव पोएम आप बोल सकते हैं इसको, कहीं ना कहीं इसमें नरेशन टाइप का है, वर्णन दिया गया है। द ओनली होप। अब यहाँ पे बात करें तो
एकमात्र जो होप है स्लम चिल्ड्रन की वो क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, द ओनली होप फॉर स्लम चिल्ड्रन इज़ टू गेट रेड ऑफ स्लम लाइफ। क्या चाहते हैं वो, उस लाइफ से, स्लम की लाइफ से छुटकारा, एंड लीड अ फ्री एंड नेचुरल लाइफ। तो एक आगे किस लाइफ की ओर बढ़ना चाहते हैं, एक लीड करना चाहते हैं आगे, फ्री यानी कि स्वतंत्र और स्वाभाविक जीवन जीना चाहते हो, ये एकमात्र यहाँ पे उम्मीद की जाती है उन स्लम चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे पोइट चाहता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एनजीओज वगैरह हैं, वो आगे आएँ और इन जो स्लम चिल्ड्रन हैं इनको क्या करें, एजुकेट करें और इनको इनकी इस कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प करें। और इसकी थीम के बारे में बात करें, दिस सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी इसकी जो है थीम है। सोशल इनजस्टिस में सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वलिटी यानी कि वर्ग असमानता, इक्वलिटी का मतलब है समानता, और इनइक्वलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। और इनके नोटेबल वर्क की बात करें किसके, स्टीफन स्पेंडर की, तो ईपीथेलेमियन करके है, ईपीथेलेमियन करके इनका एक नोटेबल वर्क है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है नेक्स्ट पोम जो है हमारे पास कीपिंग क्वाइट करके है, जो कि मेरी फेवरेट पोम, जो पोम मेरे को इस सिलेबस में अगर बात करें 12th की, तो सबसे बढ़िया यहाँ पे अगर कोई पोम लगती है तो वो है कीपिंग क्वाइट करके। वैसे तो पूरा जितनी भी यहाँ पे पोइट्री सेक्शन में जितने भी पोम हमारे पास हैं, बहुत एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन अगर आप चुनने के लिए कहेंगे तो वो कीपिंग क्वाइट है। पैब्लो नेरुडा ने लिखा है, 1904 में इनका जन्म होता है, 1973 में इनकी डेथ हो जाती है। ये स्पेनिश से हैं पैब्लो नेरुडा, और नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है लिटरेचर के लिए 1971 में। 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। अगर 1971 से रिलेटेड अगर जीके के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जहाँ तक मैं जानता हूँ तो यानी कि पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में यानी कि बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन के रूप में बना था 1971 में। अगर बात करें यहाँ पे ये जो कीपिंग क्वाइट है ये किससे रिलेटेड है और कभी इसमें पोइट क्या चाहता है, व्हाट डज पोइट वांट ऑल ऑफ अस टू डू इन दी पोएम, यानी कि इस कविता में कवि क्या हमसे करना चाहता है या क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, दी पोइट वांट्स अस टू कीप साइलेंट, कवि चाहता है कि हम साइलेंट हो जाएं, एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज, और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दें फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर दें, स्थगित कर दें कुछ समय के लिए। सो दैट, जिससे कि क्या हो, सो दैट यानी कि ताकि हम क्या कर सकें, सो दैट वी मे इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, जिससे कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, आत्मदर्शन कर सकें, खुद को जान सकें और समझ सकें। कभी चाहता है कि हम कुछ क्षण के लिए साइलेंट हो जाएं, शांत हो जाएं, सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दें कुछ क्षण के लिए, जिससे कि हम आत्मदर्शन कर सकें और अपने आप को जान सकें। क्योंकि सबसे बड़ी हमारी जो विडंबना है वो यही है कि हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम कहते हैं पल भर में, हम कहते हैं ये मेरे से नहीं होता है, और अगले पर हम उस काम को कर दिखाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो आप भगवान पे भी तभी विश्वास कर पाएंगे। जो इंसान खुद पे विश्वास नहीं कर पाएगा वो भगवान पे भी विश्वास नहीं कर पाएगा। उस जो यानी कि उस शक्ति को भी, जो दिव्य शक्ति मौजूद है उसको भी यानी कि महसूस नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको किसी पे विश्वास करना है तो अपने आप पे करना है, तब जाके किसी दूसरे पे आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आप किसी दूसरे पे भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए ये जो पोम है कीपिंग क्वाइट, ये इसलिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे कवि कहता है कि यानी कि बात करें तो मेडिटेशन की बात यहाँ पे की जाती है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान की बात की जाती है। मेडिटेशन की बात यहाँ पे की जाती है ताकि मेडिटेट करके हम अपने आप को जान सकते हैं और अपने अंदर की शक्तियों का ज्ञान हमें हो सकता है। और यहाँ पे कवि कहता है कि काउंटिंग अप टू 12 तक काउंटिंग करेंगे तो उस दौरान एकदम साइलेंट रहना है, सारी एक्टिविटीज़ को स्थगित कर देना है और अपने आप को समझना है। और एक पॉइंट यहाँ पे बात करता है सैडनेस की, बात यहाँ पे होती है। सैडनेस क्या है, सैडनेस अगर यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिलता है, सैडनेस ये है कि नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड
थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ, कभी अपने आप को न समझ पाना और अपने आप को बार बार इस डर से पीछे करना, मौत के डर से, यानी कि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें रिस्क होगा, इस वजह से जोखिम है करके हम अपने पैर पीछे खींच लेते हैं कहीं ना कहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थीम इसकी है। थीम क्या है? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आवश्यकता है शांत होके क्या करने की? आत्मदर्शन करने की, खुद को जानने की, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की, अंदर झांकने की। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक फीलिंग का निर्माण करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, परस्पर एक दूसरे को समझ सकें। अमंग ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य हैं, यानी कि वो एक दूसरे के प्रति, यानी कि एक दूसरे को समझ सकें, इस टाइप की एक फीलिंग का निर्माण करना है और अपने खुद के अंदर झांक कर देखना है, इसकी आवश्यकता है, बोलता है ये इसकी थीम जो है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पोम की। यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी करके है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर करके है, जॉन कीट्स का। एंडीमियन करके आपने सुना होगा, उसमें उसकी ये लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर करके। जॉन कीट्स क्या है? एक रोमांटिक, इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं। 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। तो लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई करके भी इनको कहा जाता है। और रोमांटिक एज का टाइम पीरियड की बात करें तो 1798 से लेके 1837 तक है। लिटरेरी एजेस पे रिलेटेड भी हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आपको जो भी टॉपिक वहाँ पे पसंद आए आप उसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी में जिनकी बात होती है वो द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज की यहाँ पे बात होती है, और क्लियर हिल्स की बात होती है, झरनों की बात होती हैं। तो यहाँ पे जो थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं उनकी बात होती है। और यहाँ पे अगर बात करें जो डार्क स्पिरिट्स की बात होती हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो उसमें आ जाती हैं क्या? पास्ट एक्सपीरियंसेस, और जो चाइल्ड, यानी कि जो पास्ट की मेमोरीज हैं उनकी बात यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा डिप्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे थिंग्स ऑफ ब्यूटी और थिंग्स ऑफ सफरिंग एंड पेन करके भी है क्वेश्चन। थिंग्स ऑफ सफरिंग एंड पेन में जो हमने बताया, पास्ट के जो जितने भी क्या कड़वे अनुभव, बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में बात होती है। और इसके अलावा बात करें तो थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या है? अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस, जो ब्यूटीफुल थिंग है, सुंदर चीज़ हमें क्या करती है? देती है लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी कि कभी समाप्त न होने वाला इम्प्रेशन ऑफ जॉय, प्रसन्नता का। ठीक है, विच वी फील बाय आवर डिफरेंट सेंसेस, जिसको हम फील करते हैं हमारे अलग अलग सेंसेस के द्वारा, यानी कि सेंस ऑर्गन की बात की जाती है। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी बात यहाँ पे की जाती है, उनके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं अपने डिफरेंट सेंसेस के द्वारा। थिंग ऑफ ब्यूटी ये एक इस प्रकार का जॉय हमें प्लेजर देती है जो कभी नहीं समाप्त होने वाला हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगले अगर पोम की बात करें, और रोड साइड स्टैंड करके है। और रोड साइड स्टैंड की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं, इनका जन्म हो रखा है 1874 में, इनकी डेथ होती है 1963 में। और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला हुआ है। इनसे रिलेटेड वीडियो भी हमने बना रखी है जिसमें MCQs भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो रोड साइड स्टैंड करके इन्होंने लिखा हुआ है। अगर क्लास 12 NCERT की बुक की बात करें तो रोड साइड स्टैंड का क्या मतलब है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। रोड साइड स्टैंड वाज पुट अप नियर द ऑनर ऑफ द हाउस। रोड साइड स्टैंड कहाँ पे स्थापित किए गए थे? जो नियर ऑफ द ऑनर्स ऑफ द हाउस, जो ऑनर है, मालिक हैं, उनके जो हाउस हैं उनके नियर में, उनके पास में ही रोड साइड स्टैंड वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। विद अ न्यू सेटिंग, नए सेट के साथ, नए छप्पर के साथ बोल सकते हैं। इट वॉज मेड टू अर्न सम मनी, ये क्यों स्थापित किए गए हैं, क्यों पुटअप किए गए हैं? क्योंकि इनका मेन उद्देश्य है टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाना जिससे कि अपनी आजीविका चला सकें। यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं उनको ये यानी कि अनरियलिस्टिक क्या मानते हैं, अपने अपने कस्टमर मानते हैं, जो कि जो भी वहाँ से जाता है ये एक उम्मीद लगाए बैठते हैं कि ये उनके क्या हैं, अपने कस्टमर होंगे करके। क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा अपने आजीविका को चलाना, तो उसके लिए कुछ मनी, यानी कि टू अर्न सम मनी।
लेकिन जो वहाँ से लोग जाते हैं कहीं ना कहीं उनकी सोच ये रहती है, वो इनको क्या समझते हैं, बैगर। तो इस टाइप से है, आप इसको डिटेल में इसको भी पढ़ सकते हैं इस पोम को। अगर कहीं से कहीं तक दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम आगे इनसे रिलेटेड डिटेल में यहाँ पे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर की बारे में बात करें तो 6 नंबर की पोम है। एड्रिन रिच ने इसको लिखा है। इनका जन्म हुआ है 1929 में और डेथ होती है इनकी 2012 में। अमेरिकन पोएट हैं एड्रिन रिच, और इनके अगर अर्लीस्ट वर्क की बात करें, हर अर्लीस्ट वर्क अ चेंज ऑफ वर्ल्ड, तो इनका जो अर्लीस्ट वर्क है अ चेंज ऑफ वर्ल्ड करके है, 1951 में आया हुआ है ये। और इसके अलावा बात करें आंट जेनिफर्स टाइगर जो हैं ये किसको रेफर करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर रेफर्स टू दी कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वीमेन एक्सपीरियंस, यानी कि जो कॉन्स्टेंट है मैरिड लाइफ में, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसको, एक महिला को, एक वुमेन को, उसके अनुभव यहाँ पे शेयर किए जाते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। और बात करें आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर द क्रिएशन, आंट जेनिफर के टाइगर क्या हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर द क्रिएशन, ये क्या है, क्रिएशन है ऑन अ पैनल ऑफ स्वेटर बाय हर, जो उसके द्वारा एक स्वेटर बुनी जाती है। स्वेटर के जो पैनल होते हैं, जो सुइयाँ रहती हैं स्वेटर बुनने के लिए, उस पर जो क्रिएशन है उसको आंट जेनिफर्स टाइगर कहा गया है। आंट जेनिफर्स टाइगर का मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बंधन में रहते हैं, बाउंडेशन रहती है। अदरवाइज आपको पता है टाइगर्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे टाइगर्स के लिए 3 वर्ड यूज किए गए हैं। वो जो वर्ड हैं वो कौन से हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स सिग्निफाई, लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए बोल्डनेस, एलिगेंस एंड सिवेलरी, 3 वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं। आंट जेनिफर्स के टाइगर को किस तरीके से सिग्निफाई किया गया है, बोल्डनेस, एलिगेंस और सिवेलरी। और बात करें यहाँ पे थीम इसकी जो है, थीम आप देख सकते हैं वुमेंस सफरिंग इन मैरिड लाइफ, जो महिलाओं के दुख दर्द यानी कि जो यातनाएं हैं किस में, मैरिड लाइफ में, उस वो इसकी थीम है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।